सीमा हैदर को पाकिस्तान के खूंखार डकैतों ने धमकी दी है, सीमा को लौटाओ, यह कहा है डकैत रानो शोर ने। सीमा नहीं लौटी तो मंदिरों पर हमले करेंगे। सिंध के रेहर की दरबार पर भी हमले की धमकी दे दी गई है। हमारा पीर जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया, इज्जत प्यारा है तो हमारा वापस करो, औरत बच्चों समेत। बलोच कौम है। तो जो सिंध के डकैत हैं उन्होंने धमकी दे दी है कि सीमा वापस आनी चाहिए पाकिस्तान, नहीं तो यहाँ पर हिंदुओं पर हम अटैक करना शुरू कर देंगे। न सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि दूसरे धर्मों पर भी हम अटैक करेंगे। और आप सीमा हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी, सीमा के पास चलेंगे। उनके पति भी मौजूद हैं और जिनसे उन्होंने प्रेम किया और फिर उन्हीं के प्रेम के वजह से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। हम आपको बताते हैं कि सीमा को धमकी देने वाला जो डकैत है वो कौन है और कहां से धमकियां सामने आई हैं। बिग बॉल के जरिए कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। बताया ये जा रहा है कि जो डकैत है रानो शार नाम के डकैत ने सीमा हैदर को धमकी दी है कि वो पाकिस्तान वापस लौटे। बिल्कुल, और कच्चा इलाके के बीहड़ में छिपा है रानो शाह डकैत और उसके साथ साथ तमाम डकैत अब धमकाते नजर आ रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान वापस भेजो। रानो शार के नाम पर पाकिस्तानी पुलिस में भी खौफ है। हत्या, पुलिस पर हमले, बड़ी डकैती का मास्टरमाइंड तक है रानो शार। बिल्कुल, और वही रानो शार अब धमकाता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान में बैठी पाकिस्तानी सीमा को, और कहा यह जा रहा है कि नहीं तो हम मंदिरों पर हमले शुरू कर देंगे। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना भी पकड़ने में नाकाम रही कि कितने कच्चे डकैत और कितने खतरनाक हैं। पिछले कई सालों से इनको पकड़ने के लिए, इन पर धावा बोलने के लिए ऑपरेशन तक जारी है। बिल्कुल, कच्चे के डकैतों का खौफ है इस पूरे इलाके में, और जो ऑपरेशन इनको पकड़ने के लिए चलाया गया उसमें पाकिस्तान के 11,000 जवानों को लगाना पड़ा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इनके खौफ का, इनकी दहशत का। और 2022 में 150 डकैतों का पुलिस कैंप पर हमला भी सामने आया था, तो इनका खौफ ज्यादा है और अब सीमा को लेकर धमकी दी गई है। बिल्कुल, और 2022 में तो सिंध में पुलिस के 5 बड़े अफसरों की ये हत्या कर चुके हैं। रहीम यार खान इलाके में ऑपरेशन इनके खिलाफ जो शुरू हुआ उसे अंजाम देना मुश्किल साबित हुआ। यानी इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इनकी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चंबल जैसे पाकिस्तान के बीहड़ में इनका ठिकाना है अंजलि, और यही वजह है कि बहुत मुश्किल घड़ी आन खड़ी हुई है सीमा के सामने भी कि वो अब करे तो क्या करे। बिल्कुल समीर, डाकू रानो शार नाम है इस डकैत का, जो कि सीमा को तो धमकी दे ही रहा है, साथ ही पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दे रहा है। इस पूरे विवाद पर क्या कहना है सीमा का, सुनते हैं उन्हीं से। यह हैदर के खानदान की तरफ से हो रही है। हैदर के जो बाप हैं, उनके चाचा मामा सब यही हैं, डाकू हैं वो लोग, तो उन्हीं की तरफ से ही हो रही है। हैदर की जब देखी जा रही है कि हैदर की चाल नहीं चल रही तो वो लोग धमकी पे उतरे हैं, पर आई थिंक कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे भी हुकूमत है, वहाँ की भी गवर्नमेंट है, ये डरा रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा ना हो क्योंकि वहाँ भी गवर्नमेंट है, वहाँ की भी है, पब्लिक है, क्योंकि यहाँ भी तो मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी तो इतने मुसलमान हैं, तो वहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ हिंदू बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वो धमकी दे रहे हैं, भारत को डरा रहे हैं। अब तो शायद सबको पता पड़ गया होगा कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती पाकिस्तान और मैं क्यों आ गई भारत में। सर नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे भेजा भी ना जाए। ऐसा नहीं था कि ऐसी धमकी आएगी, मुझे ऐसा था कि हैदर मुझे बुला के मार देंगे। ऐसा नहीं था कि अब धमकी आएगी। जब देख रहे हैं कि मैं नहीं जा रही और मैं मतलब हर तरह से इनकी हूँ, तो वो लोग धमकी पे उतरे हैं। तो सर मैं नहीं जाना चाहती। अब मुझे डर भी लग रहा है और बहुत डर लग रहा है कि मुझे हिंदुस्तान अब सच में ना भेज दे, क्योंकि वो धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कि हमने सोचा था कि हम शादी करके अच्छी सी ज़िंदगी गुजारेंगे, मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी और लोगों तक बात, अगर ये बात दबी रहती तो कोई कुछ भी ना करता। अब दुनिया तक बात पहुंच गई है, तो इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं।
तो देखिए, सीमा को आपने सुना। सीमा हमारे साथ लगातार बनी हुई थी। और इरशाद अहमद खान साहब से एक बार फिर आपका तारुफ करा दें। PMLN के नेता हैं, इनकी पार्टी रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान की। हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी मौजूद हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीमा हमारे साथ एक बार फिर थोड़ी देर में जुड़ेंगी, आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। लेकिन इरशाद अहमद खान साहब, सीमा की बातों को आपने सुना, वो डरी हुई हैं, वो खौफजदा नजर आ रही हैं डकैतों की धमकी के बाद। क्या भरोसा आप पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इस वक्त TV9 पर दिलाना चाहेंगे? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने दोबारा टाइम दे दिया मुझे। पहले तो मुझे अफसोस है आपकी बॉर्डर लॉ एनफोर्सेस एजेंसियों पर, आपकी बॉर्डर फोर्सेस पे, कि विदाउट वीजा ये खातून अगर ये पाकिस्तानी वाकई है तो ये कैसे चलेगी। फिर दूसरा मुझे अफसोस ये है, जब ये खातून हिंदुस्तान पहुंच गई, इसको किस चीज का डर, वहां आकर के कौन सा डाकू मार देगा। मुझे तो डर ये है कि अब अरे भाई इरशाद अहमद खान साहब सुनिए, आप समझे नहीं लग रहा है, जब ये हिंदुस्तान आप समझे ही नहीं बात को, फिर मौजूद है, आप समझे ही नहीं बात को। इरशाद अहमद खान साहब वो अपने लिए डरी हुई नहीं है, वो हिंदुस्तान आकर सेफ महसूस कर रही हैं, वो डरी हुई हैं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए जिनको मारने की धमकी आपके डकैत दे रहे हैं। आपको मैं बताऊं, ये चंद डकैत दिखा रहे हैं जो आपको, इनको मार चुकी है हुकूमत हमारी, बहुत सारे लोगों को। ये इलाका था जो आप दिखा रहे थे, इस पे टोटल लाइन फोर्सेस एजेंसीज ने अब पूरा अपना ताकत इस्तेमाल करके इनको खत्म कर चुके हैं, इनका किला कमा हो चुका। दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क लेकिन जो है, अहमद साहब, हमारे इदारे बड़े मजबूत हैं। लौट रहे हैं सुन आपके लीजिए, पास। हमारे इदारे आपकी बड़े बात हमने मजबूत सुन हैं। ली, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब आपने नहीं दिया कि अगर इस तरीके के डकैत धमकी देंगे तो वाजिब है सीमा का डर।